मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। आज हम आप सभी को बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को कर लेना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। आप सभी इससे पहले भी दो चर वाले डायरेक्ट समीकरण युग्म के प्रश्न बनाए होंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व भी किए होंगे। लेकिन अगर आप सभी यहाँ पे देखेंगे तो आज प्यारे दोस्तों हम आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन करवाने वाले हैं जिसमें आपको डर लगते होंगे और आप सभी इसे प्रश्न देख के भाग जाते होंगे। तो भागने का नहीं है प्यारे भाइयों। इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, क्या इसका आसान मेथड होता है जो किस विधि से हम लोग इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे तरीके हम आपको समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.7 है। इससे पहले के हमने एक्सरसाइज 3.1 से लेके 306 तक करवा दिया और उससे पीछे भी हम जितने भी चैप्टर हैं 1 से लेके प्यारे दोस्तों 307 तक के सारे वीडियो हमने आप सभी को बताए हैं, बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। और वीडियो का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सभी वहां से भी जाके देख सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं। आज हम आप सभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, फिर इस तरह के क्वेश्चन, फिर इस तरह के क्वेश्चन। तो आज हम सिखाएंगे जो ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अगर एग्जाम है तो। हाँ, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी को बता दिए हैं और समझा दिए हैं। आप सभी जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, आप सभी वहां से देखिए और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जो भी प्यारे भाई नहीं पढ़े हैं शुरू से, तो प्यारे दोस्तों शुरू से भी पढ़ लीजिएगा, पहले इस वीडियो को समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए कहा गया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। इसमें हल करना है, इसमें ये नहीं कहा गया है जो प्रतिस्थापन विधि से हल करे या बजगुणन विधि से हल करिए या विलोपन विधि से हल करिए या अगर आपके विधि से, हमें सिर्फ कहा गया है हल करने के लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप सभी इसमें प्रतिस्थापन या विलोपन लगाएंगे तो ये आप सभी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड हो जाएगा। हम जो आपको समझाते हैं इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, देखिए हल करते हैं, यहाँ से हल लिखते हैं दोस्तों। देखिए दिया गया क्वेश्चन पी एक्स प्लस का क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस का क्यू। बहुत ही शानदार से समझाएंगे इसे आप सभी। इसे चाहे तो इस साइड भी लेके आ सकते हैं, ये दिया गया, चलिए इसको इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा पी एक्स प्लस का क्यू वाई और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा पी माइनस का क्यू। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब फिर तथा दूसरा समीकरण जो दिया गया है उसको लिखते हैं, क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस का क्यू। ठीक है, इसको भी इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्यू एक्स माइनस का पी वाई और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा प्यारे दोस्तों पी प्लस का क्यू। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। इक्वल टू जीरो होगा, इसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। यहाँ तक हमारे प्यारे भाई आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। बारीकी से समझते हुए चलेगा, मैं हर एक कंसेप्ट को आपको समझाते हुए सिखाते हुए चलूंगा। ठीक, अब यहाँ से हम बजगमन विधि से आप सभी को समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं। तो सबसे पहले हम एबीसी याद करते हैं। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं जो समीकरण फर्स्ट में x का कोफिशिएंट, तो x का गुणांक ये है p, तो p हो जाएगा। b1 का बात करेंगे तो आप सभी बोलेंगे सर q हो जाएगा और c1 का बात करेंगे तो आप सभी बोलेंगे सर माइनस का p माइनस q हो जाएगा। और यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, चलिए a1 हो गया। फिर a2 का बात करेंगे तो a2 प्यारे दोस्तों यहाँ से q हो जाएगा और मुझे विश्वास है ये तो सभी बच्चे समझते होंगे क्योंकि हमने बहुत बार इसे बताया है। ठीक है, जा सकते हैं आप सभी प्ले लिस्ट में और जाके देख सकते हैं। C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का p प्लस का q। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ तक समझ गए होंगे, आप सभी सीख लिए होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे बजगुणन विधि से, बज गुणन विधि से हम किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बजगुणन विधि से आप सभी जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों x बटे b1c2 माइनस b2c1 y बटे c1a2 माइनस c2a1। ठीक है, और 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मूला मुझे पता है आप सभी समझ गए होंगे, सीख रहे हो। अगर किसी भी भाई को बजगुणन विधि में दिक्कत होता है
या समझ नहीं पाते हैं तो इससे पहले हमने आप सभी के लिए बहुत पार्ट्स बजरंग विधि के बनाए हैं, आप सभी जाके देखिएगा, जिसमें हम बजरंग विधि को बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। प्रतिस्थापन विधि का बात करें तो प्रतिस्थापन विधि को भी अच्छे से समझाएं। विलोपन विधि का बात करिए तो विलोपन विधि को हमने बहुत ही शानदार से, यानी सारे मेथड को हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है। और ग्राफीय विधि तो आप सभी के एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इस वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से आप सभी देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक भी रहता है, वहां से देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बट्टे, देखिए जो भी मान दिया गया है, v1 का मान देखिए यहाँ से q दिया गया है तो q देंगे, q, फिर इंटू C2 का मान देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से C1 दे दिए हैं, ये C2 होगा, ये C2 होगा, माइनस p माइनस का q, तो यहाँ से कोष्ट होगा माइनस का, या आप माइनस से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का p माइनस का q, माइनस का p और माइनस का q हो जाएगा जब ये माइनस से गुना हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रही है। फिर ये माइनस में तो माइनस b2 का मान माइनस का p है तो यहाँ से माइनस का p दे दीजिए और मल्टीप्लाई C1 का मान है माइनस p माइनस का q, तो यहाँ पे भी अगर इसको माइनस को गुना कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों तो ये माइनस का p और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का q हो जाएगा, तो माइनस का p प्लस का q हमने यहाँ पे लिख दिया। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, ठीक है ना। ये आप सभी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे ही लिखते हैं माइनस से गुना करके, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का p और माइनस में प्लस का q, यहाँ पे हो जाएगा दोनों माइनस, माइनस का p माइनस का q, ठीक है, आप तो समझ रहे होंगे। फिर बराबर में है y बट्टे C1 का मान यहाँ देखिए माइनस का p प्लस का q, ठीक है। A2 का मान देख सकते हैं, q दिया गया है तो गुना का q दे दीजिए, माइनस C2 का मान प्यारे दोस्तों देखिए माइनस का p माइनस का q, माइनस का q, D1 का मान क्या है प्यारे दोस्तों, D1 का मान q दिया गया तो q दे दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 1 बटे A1 का मान देखिए p गुना B2 का मान है माइनस का p तो माइनस का p दे दीजिएगा, फिर माइनस A2 का मान क्या दिया गया यहाँ से देख सकते हैं, A2 का मान दिया गया q और B1 का मान क्या दिया गया है q, तो q हो जाएगा। आशा करता हूँ ये मान रखने में आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। एक बार अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि अभी तक हमने किया नहीं कुछ प्यारे दोस्तों, केवल और केवल मान रखा है, ठीक है। एक बार बता दीजिए, समझ गए ना। अब चलिए इसको हल करते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं सारे को, तो x बटे इसको गुना कीजिएगा तो ये माइनस का पी क्यू, ये हो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर, क्यू को क्यू से गुना करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस से गुना होगा तो फिर पी से गुना होगा तो ये माइनस और प्लस माइनस ही हो जाएगा फिर यहाँ से, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का माइनस ही रह दीजिए, ठीक है। इसको गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस पी को क्यू से गुना होगा तो पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझिएगा वाई बटे, इसको समझिएगा तो गुना करेंगे तो ये माइनस का पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से गुना होगा तो देखिए क्यू से गुना होगा तो माइनस को कर लेते हैं, पी से गुना करेंगे तो माइनस का पी क्यू और ये माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों। आशा करता हूँ समझ रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप सभी को डिफिकल्ट लगेगा लेकिन कुछ भी नहीं है, आराम से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल टू 1 बटे पी को गुना करेंगे तो ये माइनस का पी स्क्वायर और ये माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे आप सभी अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो x बटे क्या हो जाएगा माइनस का पी क्यू, ठीक है, माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का ये माइनस माइनस प्लस का पी क्यू हो जाएगा और माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया, देखिए यहाँ से माइनस गुना होगा तो माइनस का पी स्क्वायर है, माइनस में प्लस का पी क्यू हो जाएगा तो प्लस का पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से प्लस का पी स्क्वायर और यहाँ से प्लस का पी क्यू हो जाएगा, फिर इक्वल टू में y बराबर में, यहाँ से देखिए इसको
माइनस का पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर तो वैसे लिखा चला जाएगा, माइनस का पी क्यू और प्लस का क्यू स्क्वायर वैसे लिखा चला जाएगा, और फिर इसको माइनस गुना होगा, माइनस गुना हो तो माइनस में प्लस का पी क्यू और ये माइनस में प्लस का क्यू स्क्वायर, तो यानी माइनस का प्लस का पी क्यू और यहाँ से क्या हो गया फिर कहाँ गया ये रहा, हाँ तो माइनस माइनस प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे हो। फिर बराबर में यहाँ पे वही दे दीजिएगा, माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर जो था, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक आप सभी, मुझे विश्वास है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार बता दीजिए प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। B1, अच्छा B2 का मान यहाँ पे माइनस का पी दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सा मान रखने में मैंने गलत कर दिया प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देखिए A1 A2 का मान P और A1 का मान P दिया गया, यहाँ पे हमने Q दे रखा, P हो जाएगा P, इसको गुना होगा ना फिर इधर, तो ये P स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का पी क्यू। ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं है, और यहाँ पे ये प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का पी स्क्वायर और माइनस का पी क्यू। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। यहाँ से देखिए माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू कैंसिल, यहाँ पे माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स बटे पी स्क्वायर प्लस पहले कर लेते हैं माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा वाई बटे पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा लगता है कहीं और मिस्टेक हुआ है क्या, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा लग रहा है। प्यारे दोस्तों बताइए कहीं से कोई मिस्टेक हुआ इधर क्या, माइनस का पी स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा इधर माइनस से गुना हो तो माइनस का पी स्क्वायर, इधर प्लस दे रखा है मैंने, माइनस का पी, यहाँ पे माइनस का भी पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को बराबर कर देते हैं एक दूसरे के, क्योंकि एक दूसरा सभी आपस में बराबर है, तो इसलिए एक्स बटे माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 बटे माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बटे माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, तो ये कट जाएगा एक मत में, और यहाँ से एक्स का मान पहले दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, तो एक निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं आप सभी, जितना बड़ा प्रश्न को हमने आसान तरीके से आप सभी को समझा दिया, पढ़िए और आप सभी समझ गए इसे, वाई बटे पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर क्या हुआ बुक, 1 बटे माइनस का क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ से इसको लेके ऊपर चले जाते हैं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, नीचे माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये टर्म कट जाएगा और एक मार्क में, और ये माइनस हो जाएगा, तो इसलिए वाई का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, -1। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के बारे में आप सभी समझ गए होंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को समझाया हूँ, और वो धीरे धीरे आप सभी को बताया, इसमें थोड़ा सा समय लगा होगा, लेकिन मुझे विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और अगर इस तरह के प्रश्नों को सीखना चाहते हैं तो कैलकुलेशन तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना प्यारे भाई। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जल्दी बता दीजिए प्यारे भाई, सीख गए ना। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए ये रहा, यहाँ से भी इसको भी उसी तरह से हल करेंगे, ए एक्स प्लस का बी वाई और बराबर में सी दिया गया। ठीक है, ये लीजिए,
चलिए पहले दोस्तों यहाँ से एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है ना, तो इसको इधर कर लेते हैं। तो ए एक्स प्लस का बी वाई इधर आएगा माइनस का सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर यहाँ से बी एक्स प्लस का ए वाई इक्वल टू 1 प्लस का सी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से बी एक्स प्लस का ए वाई और ये इधर आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। एक बार पहले दोस्तों यहाँ तक समझ जाइए अच्छे से और सीखने का प्रयास कीजिए। एक बार देखिए अच्छे से समझ गए ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है प्यारे भाई, मुझे विश्वास है समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से A1 का मान अगर हम आप सभी से पूछे तो आपसे बोलेंगे सर यहाँ से A हो जाएगा। B1 का मान पूछे तो आपसे बोलेंगे सर B ही है। और C1 का मान पूछेंगे तो आप कहेंगे सर माइनस का C दे दीजिए। फिर A2 पूछेंगे आपसे B से तो आप बोलेंगे सर B दे दीजिए। B2 पूछेंगे तो आपसे बोलेंगे सर A दे दीजिए, Y का कोफिशिएंट। और C2 पूछेंगे तो आपसे बोलेंगे सर जो बच जाता है ना ये वाला पार्ट, ये माइनस का 1 और माइनस का C हो जाएगा। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे सारे प्यारे भाई बजगुणन विधि से। बल गुणन विधि से। ठीक है दोस्तों, ये आसान तरीका है आप सभी को इस तरह के प्रश्नों को बनाने का। ठीक है, तो एक्स बटे फॉर्मूला होता है v1 c2 माइनस v2 c1। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, मुझे विश्वास है। इस फॉर्मूले के बारे में हमने बताया है पहले भी। फिर हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग इसका मान रखते हैं सारे का a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो x बटे क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, x बटे हाँ क्या हो जाएगा b1 का मान यहाँ से देखिए b दिया गया तो b रखिए। c2 का मान यहाँ देखिए माइनस का 1 माइनस का c दिया गया तो क्वेश्चन में माइनस का 1 और माइनस का c दिया डाल दीजिए। फिर ये माइनस है तो माइनस दीजिए। b2 का मान देख लीजिए यहाँ से a है तो a रख दीजिए और मल्टीप्लाई c1 का मान देखिए यहाँ से माइनस का c दिया गया तो माइनस का c रख दीजिए। ठीक है, मान रखने में कहीं कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं हो रहा। फिर y बटे c1 का मान देखिए पहले दोस्तों माइनस का c और a2 का मान देख लीजिए b दिया गया तो b मान को अच्छे से रखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। c2 का मान देखिए माइनस का 1 माइनस का c 1 और माइनस का c। a1 का मान देख सकते हैं यहाँ से क्या दिया गया है a ही दिया गया a। ठीक है, फिर 1 बटे a1 b2 a1 का मान a और b2 का मान a तो a मल्टीप्लाई a हो जाएगा और माइनस a2 का मान b और b1 का मान a b ही दिया गया तो b मल्टीप्लाई b हो जाएगा, b गुना b हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे हो प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, समय आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक्स बटे क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये माइनस का b और माइनस का c हो जाएगा। यहाँ से होगा ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a और c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये भी y बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा माइनस का बी सी और ये माइनस माइनस प्लस का देखिए यहाँ से ए से गुना होगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और फिर सी को भी ए से गुना होगा तो ए सी हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 बटे में क्या हो जाएगा पहले दोस्तों ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। कुछ भी नहीं किया प्यारे भाइयों, जो भी दिया था उसको गुना कर दिया। यहाँ पे गुना करेंगे ना तो ये माइनस का 1 होगा माइनस का ए सी होगा, फिर माइनस गुना होगा तो ये माइनस प्लस का ए हो जाएगा माइनस में प्लस का ए सी हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक बार बता दीजिए प्यारे भाई सारे बच्चे कमेंट्स करके, जो यहाँ तक किसी भी भाई को कहीं कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं ना आ रहा है। मुझे विश्वास है यहाँ तक हमारे प्यारे भाई किसी को भी कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रहा होगा। जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों। अच्छा माइनस का भी या माइनस में बी सी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, समझ गए यहाँ तक, फिर आगे चलेंगे हम लोग। एक बार देख लीजिए अच्छे से बताइए फिर।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सी कॉमन कर लें प्यारे दोस्तों, तो होगा माइनस का बी, और यहाँ से सी कॉमन कर लें, माइनस का सी कॉमन कर लें, तो यहाँ पे बचेगा बी, और यहाँ से प्लस में था ना, माइनस कॉमन के लिए माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से उसी प्रकार यहाँ पे भी प्यारे दोस्तों वाई बटे इसमें से क्या कॉमन करेंगे प्यारे भाई, जल्दी बता दीजिए। ए सी को एक जगह कर ले, माइनस का बी सी, और प्लस का ए सी जो है इसको एक जगह करेंगे, तो फिर इसमें से सी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों में से, इसमें से और इसमें से, ठीक है, कॉमन करेंगे तो सी कॉमन होगा, और यहाँ से बचेगा ए प्लस वाला, और ये माइनस का बी, और ये प्लस का ए वैसे का वैसे रह जाएगा, और बराबर में 1/a² माइनस का b²। बता दीजिए प्यारे दोस्तों एक बार अच्छे से, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के बारे में आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, जल्दी बता दीजिए। आगे चले प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए, फिर चलेंगे हम लोग। अभी नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बटे क्या हो जाएगा, माइनस बी, माइनस का सी इंटू बी, माइनस का है माइनस का बी, माइनस का सी इंटू बी माइनस का ए, इसके बराबर हम लोग कर देंगे 1/a² माइनस का b² तथा वाई बटे सी इंटू ए माइनस का बी, सी इंटू ए माइनस का बी प्लस का ए इक्वल टू ए 1/a² माइनस का b²। यही है ना प्यारे दोस्तों, एक बार बता दीजिए कमेंट्स करके, हाँ यही है। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, आप सभी को दिख रहा है ना। हाँ, चलिए अच्छे से दिख रहा है, और आशा करता हूँ आप सभी समझ भी पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू क्या होगा, a² माइनस का b², और इसको गुना होगा 1 से, तो माइनस का बी को उधर लेकर, माइनस का बी माइनस सी माइनस का सी इंटू बी माइनस का ए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस का b², इस माइनस इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस का बी और ये माइनस से गुना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्लस का सी बच जाएगा इधर। ठीक है, मान लीजिए माइनस को मैं ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा e माइनस का बी। ठीक है, और इस बी को भी इधर लेके चले जा सकते हैं। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी प्लस का सी इंटू ए माइनस का बी बटे a² माइनस का b²। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों, थोड़े से लंबे कंसेप्ट है, लेकिन आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। एक बार बता दीजिए, आप चाहे तो इसको पलटा के भी लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स बराबर सी को प्लस वाले को पहले लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको भी हल कर करेंगे, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई इंटू a² माइनस का b² इक्वल टू, इसको 1 से होगा तो ये सी इंटू ए माइनस का प्लस का ए। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू ए माइनस का बी प्लस का ए बटे a² माइनस का b²। यही इसका आंसर है। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे ये दोनों प्रश्न, और ये थोड़े से लंबे प्रश्न है, डिफिकल्ट प्रश्न है, तो आशा करते हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने बहुत ही आसान शब्दों में इसे बताया, और बहुत ही धीरे धीरे आप सभी को सारे कंसेप्ट को समझाते हुए सिखाते हुए समझाया प्यारे दोस्तों। अगर हम भी थोड़ा सा फास्टली करते तो मुझे नहीं लगता जो आप सभी इसे अच्छे से समझ पाते। मेरा एक ही
मोटिव रहता है जो कोई भी प्रश्न अगर हम आपको समझाएं सिखाएं तो आपसे भी उसे पूर्ण रूप से सीख जाए, चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन हर एक प्रश्न को आपसे भी सीखे समझने का प्रयास करें। ठीक है, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा जो ये प्रश्न को आपसे भी समझे या सीखे या नहीं। चलिए प्यारे दोस्तों, आज इस पार्ट में हम 2 ही प्रश्न बताते हैं। ये थोड़े से लंबे-लंबे प्रश्न हैं। मुझे विश्वास है आप सभी इसे समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम लोग अगले प्रश्नों से आपको समझाएँगे और अगला प्रश्न बता के फिर इस टॉपिक को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि 2 प्रश्न हमने बता दिया ना, तो मुझे विश्वास है जो ये दोनों प्रश्नों को देख के आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग गया होगा, जैसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से हम लोग इस प्रश्नों को बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो बस आप 3 प्रश्न बचे हैं और एक 8वां क्वेश्चन है। तो मैं उसे अगले पार्ट में कंप्लीट करके इस चैप्टर को खत्म करके फिर आप लोगों के लिए द्विघात सिम करना स्टार्ट करूंगा। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, अपने गुरु जी के वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। अगर क्लास 10th या किसी भी क्लास में आप सभी पढ़ते हैं और तैयारी को अच्छे लेवल से करना चाहते हैं तो फिर अपने गुरु जी के चैनल एसपी झांसी जुड़ जाए। धन्यवाद।